तलाक तलाक दूंगी मगर मेरी एक शर्त है। जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में रख लिया और मुझे कुछ तुमसे ज़रूरी बात करना है। वह शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा नज़र आ रहा था। अचानक मुझे पता नहीं कैसे कहूँ मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे मेरे शब्दों से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों चाहिए तलाक? मैंने उसके सवाल को अनसुना कर दिया। वह गुस्सा हो गई। उसने चम्मच को उठाकर फेंका और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उसका रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया, पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं आप किसी और से प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे बरसों प्यार की सज़ा दी थी। भरे मन से तलाक का पेपर तैयार किए। उसने लिखा था कि उसको पूरा घर, कार, कंपनी का 30% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले। लेकिन उसने उस पेपर को देखा और टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए, वह आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों में जोश में मैंने बर्बाद कर दिए। मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी और से, अपने पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरफ, उसकी रिहाई एक तरफ था। तलाक की बात कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने, कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वह शायद रात में उसी टेबल में लिखते लिखते सो गई। सुबह में मैंने उससे तलाक देने के शर्तें बताएं तो मुझसे कुछ भी लेने के नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीना समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि 1 महीने हम दोनों पुराना वाला जीवन ही जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में बेटे की परीक्षा थी। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। यह ठीक लगा, मगर वह कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन उसे उठाकर शयन कक्ष तक ले गया था, उसी तरह हर रोज़ 1 महीने तक शयन कक्ष से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों में थोड़ा अच्छा बनने के लिए मैंने शर्त को स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई तो वह हंसने लगी और बोली, पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, तलाक तो होना तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लाया तो हम दोनों को काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा सामान्य और असामान्य हो गया था। वह मेरे सीने से लगी हुई थी। मैं उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों के बाद मैंने वो खुशबू पाई है। फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस नहीं किया। पहले जैसा उसमें बात नहीं थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आ रही थी। काले बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। यह वही औरत है जिसे मैंने जीवन में 10 साल पहले समर्पित किया था। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो पुराना रोमांस लौटने लगा। 5वें दिन, 6ठे दिन पुराना प्यार जगने लगा। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन उसे कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उससे सांस भरते हुए कहा, मेरे सारे कपड़े बड़े हो रहे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफ़ी दुबली हो चुकी है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर पर छू कर देखकर अचानक हमारा बेटा आ गया और बोला, पापा मम्मा उठाकर बाहर ले चलो, समय हो गया है। उसके लिए पापा द्वारा मम्मा के इस तरह से उठाकर ले जाते देखना जीवन का विनय हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और ज़ोर से गले लगा लिया। मैंने उसका चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे पता नहीं कहीं मैं निर्णय बदल न लूँ। मैंने अपनी पत्नी को रोज़ इस तरह उठाया, बेडरूम से सिटिंग रूम तक लाते हुए हॉल तक ले गया। उससे प्यार से अपने दोनों हाथों से गर्दन आसपास रख दिए। मैंने उसे ज़ोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे सुहागरात की तरह। उसका इतना कम वज़न मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया था तो मेरे कदम भी नहीं चल पा रहे थे।
मुश्किल हो रहा था। अब बेटा स्कूल जा चुका था, मैं भी अपने कार से ऑफिस गया। कार से कूदकर बाहर आया, बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल में देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया, प्रिया के दरवाज़ा खोला। मैंने उससे सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा, अब मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ उठाया और कहा, सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों के ध्यान ना देने की वजह से बोरिंग हो गई है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। आप मुझे ये एहसास हुआ है कि जिस दिन मुझसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे जोरदार चांटा जड़ दिया। मेरे सामने रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर कर कार पर बैठ गया और एक आगे फूल वाले के दुकान पर जाकर रुका और अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा, इस पर क्या लिखना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा, मेरी अर्धांगिनी। उस शाम जब मैं घर आया तो हाथों में गुलदस्ता लिए मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वह कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसे पता था वह जल्दी ही कि मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मुझे व मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं नीच उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे मेरे बच्चे की नज़र में एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। जीवन की छोटी-छोटी बातें रिश्ते में बहुत महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ा बैंक बैलेंस यह खुशियों का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं होती। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।